ना करते हुए जल्दी से हम बढ़ते अपने सेशन की तरफ यहाँ पे जल्दी से। तो यहाँ पे अगर हम एक चीज़ करें यहाँ पे जल्दी से बेटा, सबसे पहले कंफर्म कर दो मुझे कि आपको ऑडियो विजुअल्स जो बिल्कुल क्लियर सुनाई पड़ रहे हैं यहाँ पे। इसी के साथ अपना पेन सेटअप कर लेता हूँ। चलो गाइस, आज का सेशन क्या होगा, रैपिड फायर करेंगे यहाँ पे। जल्दी जल्दी देखते हैं कि किसका यहाँ पे कितने आंसर होंगे यहाँ पे, जल्दी से मैं बता देना यहाँ पे, ठीक है। और बेटा एक चीज़ मैंने आज मॉर्निंग में समझाई थी, आई हैव लोकेटेड द ट्रेस को, हमने ट्रेस कर लिया यहाँ पे, ठीक है। डिस्क्रिमिनेशन कैन नॉट बी रीजन फॉर एवरीथिंग, ठीक है भाई। बहुत यहाँ पे पॉलिटी की चर्चाएं हो रही हैं यहाँ पे, चलो भाई बहुत बढ़िया। अब इसके साथ हम बढ़ते हैं अपने सेशन की तरफ यहाँ पे। बट उसके साथ साथ एक चीज़ बता दें यहाँ पे कि आपको सबसे पहले बता दूं यहाँ पे रैपिड फायर करेंगे मतलब ताबड़तोड़ होगा। अब इसके साथ बेटा जो मैंने आज मॉर्निंग में भी कहा था यहाँ पे कि यहाँ पे आपको ज्वाइन करना है यहाँ पे क्या, अगर कोई भी डाउट है तो आप इस लिंक के थ्रू यहाँ पे ज्वाइन कर सकते हैं। पीडीएफ और रेगुलर अपडेट्स के लिए आपको गगनदीप महिंद्रास का जो चैनल है, नाम मेरा ये रहेगा लेकिन लिंक उस पर ये एक्टिव रहेगा यहाँ पे। तो इस लिंक के जरिए आप मेरे साथ जुड़ सकते हैं, दैट इज जी दीप महिंद्रास के साथ जुड़ सकते हैं। जो चैनल गगनदीप महिंद्रास का यूजर नेम यूज कर रहा है वो फेक है, ये बात जान लीजिए। दैट मीन्स जो मेरा अभी का चैनल है उसमें 900 प्लस सब्सक्राइबर है, लेकिन जो फेक अकाउंट है उसमें 3.2 के मतलब 3200 से ज़्यादा सब्सक्राइबर है, तो उसको सब्सक्राइब नहीं करना। वो मेरा ऑथेंटिक चैनल बिल्कुल नहीं है, वो एक फेक चैनल है। तो आपको सब्सक्राइब किस करना है, 900 प्लस वाले के साथ करना है वहाँ पे, ठीक है। चलो अब बढ़ते हैं यहाँ पे। सभी को गुड इवनिंग यहाँ पे, चलिए ठीक है सभी आगे यहाँ पे, चलिए गुड इवनिंग। हाँ आज जय वालिया धुआं करें, गर्दा उड़ा देंगे भैया आज, ठीक है। तो बेटा गर्दा उड़ाने के लिए करना क्या, सबसे पहले लिंक कॉपी करो और कॉपी करके इसको शेयर कर दो। उसके बाद फिर हम तो है ही यहाँ पे आप लोगों के साथ बने हुए हैं यहाँ पे, ठीक है। चलो नमस्ते आकांक्षा शर्मा बेटा सभी को ठीक है, प्रणाम सभी को। रॉक स्टेटस यू रॉक। अब बेटा यहाँ पे जल्दी से हम पहले प्रश्न पे आ जाते हैं, जल्दी से बताना इसका आंसर क्या है। गुड इवनिंग बेटा सभी को, जय वालिया, संदीप्ता, नवल किशोर, रॉक, आकांक्षा, कौशिक, सभी को गुड इवनिंग। अब बेटा प्रश्न आ चुका है यहाँ पे, जल्दी फटाक से करते जाते हैं, जिसको कहते हैं ना गोलीबारी, AK-47 पूरा लेके ताबड़तोड़। इंग्लिश इज द ऑफिशियल लैंग्वेज ऑफ विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट। जो अंग्रेजी है किस राज्य की यहाँ पे की आधिकारिक भाषा है, ये आपको बताना है। जल्दी से बताना क्या होगा इसका आंसर। सत श्री अकाल भाई सभी को, यहाँ पे जल्दी से आंसर कर दो भाई। सिंपल सी बात जान लीजिएगा, नागालैंड की है यहाँ पे, ठीक है। तो त्रिपुरा में त्रिपुरी, अगर बात करें तो बंगाली और असमीज बोली जाती है, मणिपुर में मणिपुरी बोली जाएगी। तो ये सारी की अपनी नेटिव लैंग्वेज है, तो यहाँ पे नागालैंड बिल्कुल सही होगा। अगर हम बात करें टोटल ऑफिशियल लैंग्वेज जो भारत के पास है वो कितनी है, पहले थी 14 इनिशियली, फिर इसमें 8 जोड़ दी गई, 21, 71, 92 कॉन्स्टिट्यूशन अमेंडमेंट नंबर के साथ। इसके साथ सिंधी, इसमें क्या होगा बोडो, डोगरी, संथली, इसमें मणिपुरी, नेपाली, कोंकणी, इसके साथ बोडो, डोगरी, संथली, मैथिली। ये आपको याद रखना है यहाँ पे, ये 92 वाले में होगा यहाँ पे। इस चीज से याद होगा तो कितनी होगी, 22 होगी यहाँ पे। अब बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे। तो बेटा अगला प्रश्न आपके लिए क्या है, ये रहा आपके लिए। Who accords recognition to various political parties in India as national or regional parties? भारत में किसी पॉलिटिकल पार्टी को क्षेत्रीय या फिर राष्ट्रीय दल के रूप में मान्यता कौन देता है, ये आपको बताना है यहाँ पे, जल्दी से बताना है यहाँ पे। ठीक है 22 लैंग्वेज अब है, ठीक है भाई सबका बढ़िया है। रमेश शर्मा आपसे सबसे पहले आंसर किया, बहुत बढ़िया, ठीक है। बच्चे धैर्य रखो, दूसरा क्वेश्चन भी आएगा यहाँ पे, ठीक है, धैर्य रखो थोड़ा सा। अब जल्दी से इसका आंसर बताइए यहाँ पे, इंडियन और नेशनल पार्टीज बताइए यहाँ पे कि कौन लेके आएगा यहाँ पे। बिल्कुल ठीक है मुकेश शर्मा, बिल्कुल ठीक है यहाँ पे। अविनीश तिवारी ने सबसे पहले आंसर दिया, बहुत बढ़िया। अब यहाँ पे इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया है, यहाँ पे क्या करता है, किसी पार्टी को लोकल या फिर नेशनल का दर्जा यहाँ पे देता है यहाँ पे, ठीक है। लोकल या फिर नेशनल का दर्जा देगा। इसके साथ साथ इलेक्शन कमीशन और क्या काम करेगा, इलेक्शन कंडक्ट करवाता है यहाँ पे। इलेक्टर्स की अगर हम बात करें, उनको सिंबल भी इन्हीं को अलॉट कराता है यहाँ पे, डेट बताएगा यहाँ पे, और ऑब्वियसली रिजल्ट भी यही डिक्लेयर करता है। तो ये सारे के सारे काम किसके हैं, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया के हैं यहाँ पे। लेकिन ये सिर्फ 2 इलेक्शन नहीं करवाएगा, पंचायती एंड म्यूनसिपैलिटी के इलेक्शन नहीं कराएगा, बाकी सब के सब करवाएगा यहाँ पे, ठीक है। राज्यसभा, विधानसभा, इलेक्शन, बिल्कुल ठीक है। 324 नंबर आर्टिकल का बिल्कुल सही है यहाँ पे। चलो
इलेक्शन कमीशन, सुप्रीम कोर्ट नहीं है बच्चा, याद रखना इस चीज़ को। इसके बाद अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए। अगला प्रश्न क्या कहता है यहाँ पे, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट ऑल इंडिया सर्विसेज। ठीक है, निम्न में से भाई बफरिंग तो मेरी तरफ से नहीं है यहाँ पे बेटा, आप एक बार देख लो अपनी तरफ से, यहाँ से तो बिल्कुल 100/100 है। थैंक यू प्रीति बेटा। ठीक है, बफरिंग नहीं हो रहा बेटा, एक बार अपने एंड से चेक कर लीजिए। चलो जल्दी से बताओ क्या होगा इसका आंसर। निम्न में से कौन सा, मयंक कुमार बेटा बिल्कुल बढ़िया है, अंजलि कुमारी ने सबसे पहले आंसर दिया, बहुत बढ़िया बेटा। अब यहाँ पे एक चीज जान लीजिए, सिविल सर्विसेज रिफॉर्म मैंने आपको पहले पढ़ाया था। यहाँ पे कॉर्नवालिस को फादर ऑफ इंडियन सिविल सर्विस कहा जाता है यहाँ पे। इसके बाद ग्रेजुअली वहाँ पे पहले एजेस क्या थी, कम ज़्यादा का जो फेर था मैंने पूरा समझाया हो यहाँ पे। तो IES जो है यहाँ पे ये हमारा नहीं होती है क्या, ऑल इंडिया सर्विसेज में नहीं आता है। IPS, IAS, IFS पार्लियामेंट एक नई बना भी सकता है, उसको खत्म भी कर सकता है। जो न्यूज़ है सबसे नई है हमारे पास वो IFS है, यहाँ पे ये सबसे आखिर में ऐड हुई थी यहाँ पे, इस चीज़ को याद रखिएगा यहाँ पे, ठीक है। और इसी के साथ मॉडर्न इंडिया का वीडियो देख लेना जिसमें हमने सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की बात की है यहाँ पे, क्या सिविल सर्विसेज रिफॉर्म की बात की हुई है। इसका जो लिंक है अभी ये लेक्चर खत्म होने के बाद आपको टेलीग्राम चैनल पे भेज दूंगा, तो वहाँ से देख लीजिएगा यहाँ पे, ठीक है बेटा। बहुत बढ़िया, प्रगति साहू, रमेश सिंह, अंजना तिवारी, ठीक है, सचिन कुमार, बहुत बढ़िया, ठीक है। चलिए बढ़िया हो गया यहाँ पे। तो ये हो गया IES नहीं होता है यहाँ पे। इसके बाद अगला प्रश्न ये रहा, फर्स्ट फाइनेंस कमीशन वॉज कंस्टिट्यूटेड इन, पहला वित्त आयोग डैश में गठित किया गया था 1950, 51, 52, 54। सिंपल सा लॉजिक लगा के रखना है इसको हमेशा। फाइनेंस कमीशन कब आएगा यहाँ पे, जब सरकार आएगी। तो सरकार कब आई थी, 51 में यहाँ पे जनरल इलेक्शन होता है, जनरल इलेक्शन के बाद ही यहाँ पे क्या आ जाएगा। चलिए ठीक, रविंद्रनाथ टैगोर, नवल किशोर, किसकी बात कर रहे हैं रविंद्रनाथ टैगोर। चलो ठीक है, लॉर्ड कॉर्नवालिस, ठीक है भैया, बहुत बढ़िया। अब इसका याद कर लीजिए, रॉक जो है ये है इंजीनियर सर्विसेज है, IES इंडियन इंजीनियरिंग सर्विस। तो 51 बिल्कुल सही होगा यहाँ पे, याद रखिएगा। तो जितनी भी चीज़ होगी, फॉर्मुलेशन होगी, 1951 होगी, केसी नहीं होगी। हमारे पहले क्या होते हैं, पहले फाइनेंस कमिश्नर होते हैं यहाँ पे, याद रखना। यहाँ पे आर्टिकल 280 भी होता है, कौन बनाता है यहाँ पे इसको, प्रेसिडेंट बनाता है। 4+1 मेंबर्स होते हैं, ये इनके मेंबर अमंग द कॉन्स्टिट्यूशनल जो बॉडीज होती है उनमें से खाली एक होती है जिसके डेफिनेट मेंबर मेरे पास है, वो यही है फाइनेंस कमीशन, जो 4+1 होगा यहाँ पे। इस चीज़ को याद रखना है यहाँ पे, चीज़ें क्लियर होगी यहाँ पे। चलो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स ऑफ इंडिया एंड पाकिस्तान, 2 इंडिपेंडेंट स्टेट्स इंडिया एंड पाकिस्तान वर क्रिएटेड बाय, भारत और पाकिस्तान किसके तहत यहाँ पे समझौते के तहत बने थे। पहला है शिमला समझौता है, शिमला समझौता के बाद क्रिप्स प्रपोजल है, क्रिप्स प्रपोजल के बाद कैबिनेट मिशन प्लान है, उसके बाद यहाँ पे अगला है इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट है। यहाँ पे जल्दी से बता दो क्या होगा। ठीक है 15 यानी कि 51 हो गया बेटा। अब अगला प्रश्न पे आ जाओ यहाँ पे, जिसका गलत हो गया वो अपना करेक्ट करे। यहाँ पे कैबिनेट मिशन में कैसे हो जाएगा बेटा, कैबिनेट मिशन कब का है, पहले ईयर देख लो एक बार, उसके बाद। ठीक है भाई मयंक कुमार, जो जा रहे हैं अधिकांश, भाई सिंपल सी बात है, आज़ादी के बाद तो हिंदुस्तान पाकिस्तान बना था, तो ये होगा इंडियन इंडिपेंडेंस एक्ट होगा यहाँ पे, इस चीज़ को याद रखिएगा, ठीक है। अब इसके बाद क्रिप्स मिशन में क्या होता है, जिसको भारत के जो फादर ऑफ नेशन है महात्मा गांधी जी, क्या कहते हैं, क्रैशिंग चेक ड्रॉन और पोस्ट डेटेड चेक ड्रॉन और ना क्रैशिंग बैंक का खिताब इनको दिया, खिताब नहीं कह दिया जाता है ऐसे। तो इसका कैबिनेट मिशन प्लान 45-46 में आता है यहाँ पे, जिसके तहत रिकमेंडेशन में आगे चल के क्या बनता है, कॉन्स्टिट्यूशन असेंबली बनती है यहाँ पे। तो इसको थोड़ा सा याद रखिएगा, डी हमारा क्या है, बिल्कुल सही आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद देखो अगले प्रश्न की तरफ। तो अगले प्रश्न के लिए, अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, क्या कहता है,
देख लो एक बार। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंडामेंटल राइट। तो फंडामेंटल राइट हमारे पास कितने हैं आज शीट में? 6 हैं। पहले कितने थे? 7 थे। तो मतलब आज की डेट में इसमें से एक नहीं है। तो कौन सा नहीं है एक बार बता दो यहाँ पे। ओवोस डिटेड चेक हो गया बेटा यहाँ पे, ठीक है। चलो नवल की छोर 1935 नहीं होगा बेटा। 1935 में थोड़ी अलग बन जाएगा। 1940 में तो कांग्रेस मुस्लिम लीग ने डिमांड की थी इस चीज की, ठीक है। इस प्रश्न को देखिए, राइट टू इक्वालिटी बिल्कुल है भैया, 19 से 22 लेके। राइट टू लिबर्टी उसी के बीच में था। एक्सप्लॉयटेशन 23-24 आता है। राइट टू प्रॉपर्टी आज की डेट में नहीं है, मनी वाला नहीं है भाई। मनी भाई यहाँ पे खत्म कर दिया गया है यहाँ पे। तो ये चीज आज की डेट में राइट में नहीं आती है। इस चीज को आप याद रखेंगे। आर्टिकल 300A बहुत अच्छा है। अगर इसके बाद अगर हम बात करें यहाँ पे, तो केस कौन सा होता है यहाँ पे एक बार बता दो। यहाँ पे केस कौन सा होगा यहाँ पे जिसके बाद ये चीजें चेंज हुई थी। यहाँ पे एक महंत के साथ केस होता है राइट टू प्रॉपर्टी का, ठीक है भाई। 300A कौन सा केस था बच्चे बता दो एक बार। चलो संपत्ति का अधिकार, चलो ठीक है, अभी तक आंसर नहीं तो जान लीजिए। गोलकनाथ केस होता है जिसका संबंध सीधा फंडामेंटल राइट ऑफ प्रॉपर्टी से जाता है। अगर पूछेगा मेनका गांधी केस, ये लिबर्टी के साथ चला जाएगा। फिर प्रियम्बल के साथ वो जानते ही हो, केशवानंद भारती, ठीक है। चलो चीजें क्लियर होगी बच्चा पार्टी सब यहाँ पे। अब बच्चा पार्टी यहाँ पे जल्दी से सेशन को कॉपी करके इसको शेयर कर दो यहाँ पे, ठीक है। अब इसके बाद हम बात करते हैं, अच्छा जो जहाज आ गई इस पे। तो अब अगला प्रश्न बेटा ये रहा, विच ऑफ द फॉलोइंग कैन रिट कोर्ट इशू फॉर द इन्फोर्समेंट ऑफ फंडामेंटल राइट। मौलिक अधिकारों के की इन्फोर्समेंट करने के लिए यहाँ पे कौन सा यहाँ पे, ठीक है। ठीक है, आज एक कुछ दिन के बाद मतलब इस वीक के एंडिंग से आपको एक स्टैटिक का जीके का क्लास भी मिला करेगा। ऑल्टरनेट डेज में मिलेगा। दैट मीन्स अभी वो बता देंगे आपको कुछ दिनों के अंदर, 1 या 2 दिन के अंदर बता देंगे आपको कि स्टैटिक जीके का एक क्लास आपको मिलेगा यहाँ पे, जो आपको रात में आपको देखने को मिलेगा वहाँ पे। और एक रैंडम टॉपिक्स के साथ ही, जैसे कि कौन कौन से केसेस इंपॉर्टेंट होते हैं यहाँ पे, ये भी बता देंगे साथ में, ठीक है। अब इसका, हाँ भाई कुमारी सीमा भैया बहुत बढ़िया, मयंक कुमार बहुत बढ़िया। आर्टिकल 32 के तहत यहाँ पे रिट्स जारी मिलती है। एक चीज बच्चे हमेशा याद रखना, फंडामेंटल राइट जो है हमने कहाँ से लिए हैं यहाँ पे, यूएसए से लिए हैं यहाँ पे। लेकिन रिट का कॉन्सेप्ट यहाँ पे ये कहाँ तक आ जाएगा यहाँ पे, ये भैया हमने यूके से लिया है। भले ही हमारा फंडामेंटल राइट कहाँ से कहाँ तक है, 12 से 35 तक है, लेकिन आर्टिकल 32 की रिट्स जो है, जो कौन सी है, हैबियस कॉर्पस, मैंडमस, सेशनरी, प्रोहिबिटेशन एंड कोवरन। तो 5 रिट्स जो है वो कहाँ से ली हमने, ये यूके से ली हुई है। इस चीज को याद रखिए यहाँ पे। चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। बच्चा पार्टी सेशन को जल्दी से शेयर कर देना। इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे। हाउ मेनी फंडामेंटल ड्यूटीज आर देयर इन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। हमारे भारतीय संविधान में कितनी मौलिक कर्तव्य है, ये आपको बताना है, जल्दी से बताना। प्रजापति राज भैया ठीक है। कुमारी सीमा, रिट हॉबे, रिटी आछे, हॉबे ना इटाई आछे। चलो अब जल्दी से बताना कितनी है यहाँ पे। बहुत बार बता चुका हूँ यहाँ पे, इससे बाहर क्वेश्चन बनता नहीं है, याद रखना यहाँ पे, ठीक है। अगर हम सीधी सीधी बात करें यहाँ पे 42 CA 1976, इस चीज को एक ये याद रखना है और एक याद रखना है यहाँ पे स्वर्ण सिंह कमेटी। सुंदर सुंदर हैंडराइटिंग में लिखता हूँ अभी, ठीक। ड्यूटी ऐड कर दिया। 3 जैन 1977 को इन्फोर्समेंट। तो 3 जैन क्या होता है, फंडामेंटल ड्यूटी डे होता है यहाँ पे। अगर 3 जैन की बात करें तो ये बेसिकली आपका पेरीजी भी होता है, यहाँ पे याद रखिएगा। स्वर्ण सिंह कमेटी के बाद यहाँ पे इस समय ऐड की गई थी यहाँ पे 10 ड्यूटीज। 86 CA 2002 11th ड्यूटी ऐड हो जाएगी। क्या होगा, 6 से लेकर 14 साल के चिल्ड्रंस को के माँ बाप को या फिर गार्जियंस को चाहिए कि उनको पढ़ने का अवसर प्रदान करें यहाँ पे। तो बेटा यहाँ पे जैसे ये फ्रेमवर्क बनाया ना, घर पे जाके इतना बना लेना, मोर देन इनफ।
पार्ट 4A हम जानते हैं आर्टिकल 51A। अब खाली इसमें से जो इसके जो 10 ड्यूटीज़ हैं उनको घर पे एक बार देख लेना, उसके बाहर से एक भी क्वेश्चन नहीं बनेगा, गारंटी लिख के देता हूँ, ये कर देता हूँ साइन यहाँ पे, गारंटी है मेरी, उसके बाहर एक क्वेश्चन नहीं बनेगा। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न बेटा ये है, हु इज एलिजिबल टू कास्ट द डिसाइडिंग वोट ओवर अ बिल इन द जॉइंट पार्लियामेंट्री सेशन। रुपेश शर्मा। गोलकनाथ केस में क्या था बेटा, इसमें लिमिटेशन लगा दी गई थी। मान लीजिए उस समय मेरे पास 1000 एकड़ थी, गवर्नमेंट ने ये कह दिया था कि भैया आपको 1000 एकड़ की जरूरत नहीं है, आप खाली 500 एकड़ रखिए, ठीक है, और बाकी की आप गरीबों में दान कर दीजिए। ये हो गया था वहां पे, ठीक है रुपेश, आंसर मिल गया तुम्हें। आरब पृष्ठी क्रिप्स मिशन क्या था, ठीक है, क्रिप्स मिशन में भैया सेकंड वर्ल्ड वॉर में वो हमारी हेल्प चाहते थे कि हम अंग्रेजों की हेल्प कर दें, वही केस था वो वाला। ठीक है भैया, धुआं धुआं हो रहे हैं, चलो ठीक है, चलो ठीक है भाई। अभी तो सिर्फ आग लगाई है बेटा, अभी तो धुआं करना बाकी भी, पानी फेंकना बाकी है इसके ऊपर, ठीक है। अब सिंपल सी बात, ज्वाइंट पार्लियामेंट्री सेशन अभी तक 3 बार हुआ है खाली, ठीक है, ये चीज आप याद रखिए। यहाँ पे ज्वाइंट सेशन के लिए हमने प्रोविजन कहाँ से लिया है, ऑस्ट्रेलिया से यहाँ पे, ठीक है। कौन बुला सकता है, कॉल कौन कर सकता है, प्रिसाइड कौन कर सकता है। यहाँ पे कॉल करेगा प्रेसिडेंट, प्रिसाइड करेगा स्पीकर, ठीक है। और एक चीज हमेशा याद रखिएगा कि यहाँ पे डिसाइडिंग वोट होगा तो यही भाई साहब हमारे करेंगे, दैट इज स्पीकर ऑफ लोकसभा ही यहाँ पे इसका सही आंसर होगा यहाँ पे, ठीक है। आरब ऋषि, ठीक है बेटा। चलो गाइस, टेलीग्राम चैनल के साथ जुड़ जाना, पता है ना क्या है, सिर्फ इतना सर्च करना है, जी दीप महिंद्रास, ये मेरा यूजर नेम है यहाँ पे, क्योंकि ये मेरा ऑथेंटिक यूजर नेम है, वो एक फेक चैनल ने ले लिया है तो मैं उसको एक्सेस नहीं कर पाऊंगा, और ये आपको लेके चला जाएगा मेरे ओरिजिनल पेज के ऊपर, जो कि कौन सा है, गगनदीप महिंद्रास का है यहाँ पे, ठीक है। तो इसके साथ जुड़ना मतलब 900+ सब्सक्राइबर वाला ही ऑप्ट कीजिएगा, क्योंकि उसमें मैं खुद उसको हैंडल करता हूँ वहाँ पे, और कोई चैनल नहीं यहाँ पे, ठीक है। चलो बेटा, अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न आपके लिए ये रहा, ठीक है। नेम द 2 नॉन परमानेंट हाउसेस इन द इंडियन पार्लियामेंट्री सेटअप। ब्रजेश मौर्य, बेटा देखो आग बबूला कैसे करते हैं, देखो कैसे होता है यहाँ पे, जल्दी से बेटा बताओ क्या होगा इसका आंसर। प्रदीप गोयल, ठीक है, जल्दी से। प्रियदर्शनी सेनापति जी, सेनापति साहब, कमांडर साहब, जो आपको पीडीएफ है वो मेरे टेलीग्राम चैनल पे ही मिलेगा, ठीक है। अगर कोई डाउट उसमें होगा तो उसके समाधान के लिए भी मेरे पास ही आना है, तो वो भी वहीं से मिल जाएगा आपको, ठीक है। देवाशीष प्रधान, व्हाइट हाउस इज रेसिडेंशियल ऑफिस एज वेल एज होम टू द यूएस प्रेसिडेंट, जो वाशिंगटन डीसी के अंदर है यहाँ पे, ठीक है। चलो ठीक है, व्हाइट हाउस बता दिया मैंने यहाँ पे, चलिए ठीक है। अब यहाँ पे क्या है, यहाँ पे ठीक है, जल्दी से खेमचंद्र बेटा बता दो आंसर क्या होगा। देखो यूनियन का हिस्सा बताते हैं सबसे पहले। यूनियन में एक क्या है, राज्यसभा प्लस लोकसभा। स्टेट लेजिस्लेचर में आ जाओ यहाँ पे, लेजिस्लेटिव असेंबली और लेजिस्लेटिव काउंसिल। तो यहाँ पे सिंपल सी, ये विधानसभा, ये परिषद, तो ये दोनों आपस में भाई भाई, और ये आपस में दोनों भाई भाई, तो दोनों भाई क्या हुए, निकम्मे। तो ये कौन से हैं यहाँ पे, ये टेम्पररी है और ये परमानेंट है यहाँ पे, इस तरीके से इसको याद रखना है यहाँ पे। तो ये परमानेंट है, तो यहाँ पे टेम्पररी कौन हो जाएगा, यहाँ पे नॉन परमानेंट का है तो टेम्पररी यही होगा, एलएस एंड एलए। तो ये होगा आपका लोकसभा एंड विधानसभा, 4th इज द करेक्ट आंसर यहाँ पे, ठीक है। चलो ज्योति मौर्य बेटा, कोई दिक्कत नहीं है, करवा देंगे, परेशान ना, एंड तक जुड़े रहना, एंड में पूरा प्रोसीजर सबको ज्वाइन करवा के फ्री सेशन वाइंड अप करूंगा आप, और बताओ, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए यहाँ पे। तो ये रहा आपके लिए अगला प्रश्न, चलिए। अब इसके बाद बेटा ये रहा अगला प्रश्न आपके लिए, ठीक है। क्या कहता है, विच आर द फॉलोइंग रेट्स ऑफ हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट इज सॉट टू प्रोड्यूस इन द कोर्ट अ पर्सन सस्पेक्टेड टू बी मिसिंग इन कस्टडी।
तो यहाँ पे आपको बताना है यहाँ पे उच्चतम न्यायालय या फिर उच्च न्यायालय कि निम्नलिखित में कौन से मामले में अदालत में किसी भी व्यक्ति को हिरासत में गायब होने का संदेह होता है तो यहाँ पे रिट जारी करवा सकती है यहाँ पे। ठीक है, जल्दी से बताना यहाँ पे क्या होगा, ये तो बहुत सुना होगा इसके बारे में। भाई काउंसिल ऑफ मिनिस्टर का हेड ऑब्वियसली कौन होगा, प्राइम मिनिस्टर होगा यहाँ पे। ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद एक चीज ध्यान रखिए यहाँ पे, तो यहाँ पे अगर हम बात करेंगे यहाँ पे कौन सा 333 हैबियस कॉर्पस। ठीक है भाई, सब जानते हैं यहाँ पे इसके संबंध में क्या होता है कि भाई कोई भी व्यक्ति अगर 24 घंटे से ज़्यादा गायब है तो भैया उसके लिए हम ये प्रोविजंस लेके आते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो इस चीज़ को याद रखना है यहाँ पे। अब यहाँ पे को वरंतो, अच्छा 2 बार आ गया यहाँ पे। को वरंतो में क्या होता है, व्हाट इज योर अथॉरिटी, और इसका मतलब होता है व्हाट इज योर ब्रिंग द बॉडी। ठीक है, मैंडमस वी कमांड, ये मतलब अक्सर बेटा पूछे जाते हैं तो इनको नोट डाउन कर लीजिए घर पे। ठीक है, चलो अब इसके बाद यहाँ पे 3 नंबर आंसर बिल्कुल सही है, यहाँ पे हैबियस कॉर्पस बिल्कुल सही है। अगला प्रश्न ये रहा, व्हाट इज द रैंक ऑफ फॉर्मर प्रेसिडेंट इन प्रेसिडेंस, पूर्व राष्ट्रपति का पद वरीयता में क्या पद है यहाँ पे, ये आपको बताना है यहाँ पे। ठीक है, ठीक है, जल्दी से बताना क्या होगा इसका आंसर, जल्दी से। क्वेश्चन क्या है, फॉर्मर प्रेसिडेंट ऑर्डर इन प्रेसिडेंस। चलो जल्दी से बताना इसका क्या आंसर होगा इसका। चलो अब जल्दी से बता, प्रेसिडेंट ऑर्डर क्या होता है, पहले कौन, दूसरा कौन, तीसरा, चौथा, पांचवा, ऐसे कैसे। पहला तो हमारा प्रेसिडेंट ही होता है, याद रखिएगा। इसके बाद इसका वीपी आते हैं, वीपी के बाद अगर सिंपल सी बात करें यहाँ पे गवर्नर प्रेजेंट के बाद ही यहाँ पे जो अगला बंदा आता है वो आता है यहाँ पे आपका एक्स प्रेसिडेंट आता है। तो 5A हमारा सही आंसर होगा यहाँ पे, इस चीज को याद रखिएगा। ठीक है, इस चीज को आपने याद रखना है यहाँ पे कि जो एक्स प्रेसिडेंट है यहाँ पे, फॉर्मर प्रेसिडेंट है, वो करंट का जो क्या कहते हैं उसको गवर्नर है उसके बाद ही यहाँ पे आपको देखने को मिलता है। तो 5A बिल्कुल करेक्ट है यहाँ पे। प्रेसिडेंट्स ऑर्डर 1 से लेकर 10 तक हमेशा पढ़ के रखिए, इसी में से क्वेश्चन बनता है यहाँ पे, बस इससे बाहर नहीं जाएगा। अब इसके बाद बात करते हैं बेटा अगले प्रश्न के लिए। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, हु अपॉइंट्स द चीफ इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया। जो अभी हम बात करके हटे कि इलेक्शन कमिश्नर ऑफ इंडिया में जो किसकी नियुक्ति कौन किसकी करता है, एक बार बताओ यहाँ पे जल्दी से फटाक से। ठीक है, CGI है, प्रेसिडेंट है, पार्लियामेंट है, प्राइम मिनिस्टर है। ठीक है, तो एक चीज़ देखो, पार्लियामेंट तो खुद हम लोग चुनते हैं तो ये तो होगा नहीं, प्राइम मिनिस्टर को ये करते हैं तो ये भी नहीं होगा, तो CGI की नियुक्ति ये भी यही करते हैं तो ये भी नहीं होगा, तो होगा क्या फिर, सीधा प्रेसिडेंट यहाँ पे। ठीक है, जय वालिया बिल्कुल ठीक है। चलो बेटा, ठीक है, प्रेसिडेंट ठीक है ना, तो इस तरीके से इसको याद रखना है यहाँ पे। ठीक है, चलिए गाइस, ठीक, CGI नहीं होगा बेटा, CGI कभी नहीं होगा यहाँ पे। ठीक, अब इसके बाद हम बात करते हैं यहाँ पे अगली चीज की। तो अगला चीज यहाँ पे क्या है, अगला प्रश्न ये रहा, which of the following words is not included in the preamble of the Constitution of India। इसके क्वेश्चन बेटा हम 2 तरीके से बना सकते हैं। अरे भैया कुमारी सीमा बेटा क्या विध्वंसक लिख रहे हो आप, प्रेसिडेंट क्या लिख रहे हो आप यहाँ पे, 65 साल या 6 साल। बेटा कुमारी सीमा स्पेशली बेटा आप ही के लिए, किसी भी लेजिस्लेटिव बॉडी के लिए रिटायरिंग एज मेंशन नहीं है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव के लिए है यहाँ पे, जो आप बोल रहे हैं वो CGI या फिर चीफ जस्टिस के लिए है, किसका, सुप्रीम कोर्ट का है उसके लिए है, इलेक्शन कमिश्नर के लिए है। ठीक है, UPSC चेयरमैन के लिए, इसके लिए नहीं है। चलो अब ध्यान से याद रखना इस चीज को यहाँ पे। ठीक है,
तो यहाँ पे क्या है, कौन सा नहीं होगा यहाँ पे, 3 नंबर भैया नहीं है यहाँ पे। अब अगर इस क्वेश्चन को बेटा थोड़ा सा और चेंज कर दें यहाँ पे, अगर कह दूं कि वॉज नॉट इंक्लूडेड इन द प्रीएम्बल एट द टाइम ऑफ इंटैक्टमेंट, मतलब जिस समय लागू हुआ था 1950 में, तो क्या हो जाएगा, 3 शब्द ऐड हुए थे जानते हम, सोशलिस्ट, सेकुलर, इंटीग्रिटी। तो यहाँ पे अगर इनमें से कोई एक शब्द होता तो वो उसका आंसर हो जाना था यहाँ पे, ये चीज याद रखिए यहाँ पे। ठीक है, चीजें क्लियर होगी यहाँ पे। चलो अब इसके बाद हम बढ़ते हैं अगले प्रश्न के लिए। तो अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए, द इमरजेंसी प्रोविजंस ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन हैव बीन बोरोड फ्रॉम। ठीक है, बार बार ये चीज करवाई है यहाँ पे। हाँ, तो अब बेटा ठीक है, इलेक्शन कमीशन का 65 बजे, ठीक है, अब ठीक है। चलो, गगन चाहत डिग्निटी, ठीक है बेटा, बढ़िया है। सोमनाथ मोहंती, ठीक है। ठीक है, अब जल्दी से बता दो कहां से, भाई बहुत बार बताया हुआ मैंने यहाँ पे, कहां से लिया हमने, जर्मनी से ये चीज हमने ली हुई है यहाँ पे। तो यहाँ पे इमरजेंसी कौन कौन सी है, 352 की है, 356 की है, 360 की है। ये है फाइनेंशियल, ये स्टेट और ये नेशनल इमरजेंसी है। इस समय इनमें से कोई भी इमरजेंसी नहीं लागू है यहाँ पे, ये चीज एक जान लीजिए बात। ठीक है, इस समय लॉकडाउन लागू है यहाँ पे, वो बेसिकली जो कानून संहिता की अगर बात करें यहाँ पे, CRPC की बात करें, क्रिमिनल प्रोसीजर कोड की धारा 144 लगी हुई है यहाँ पे, बस ये कह सकते हो यहाँ पे। इसके साथ साथ लॉकडाउन कैसे हुआ जान के रखिए, इसके ऊपर एक स्पेशल वीडियो भी बनाने वाले हैं कुछ दिन के अंदर, कि जो कि प्रेसिडेंट होते हैं, प्राइम मिनिस्टर होते हैं, वो हेड होते हैं डिजास्टर मैनेजमेंट के। ठीक है, जो हमारे जो बोर्ड होता है, डिजास्टर मैनेजमेंट का बोर्ड होता है, उसके हेड होते हैं, तो उसमें उनको पावर मिलती है, यहाँ पे याद रखिएगा। ठीक है, जापान से रूल ऑफ लॉ, यूएसएसआर से फंडामेंटल ड्यूटीज, यूएसए से बहुत कुछ, जैसे कि प्रेसिडेंट मिला है, इम्पीचमेंट मिला है, जुडिशियल रिव्यू मिला है और फंडामेंटल राइट मिले यहाँ पे, तो इस चीज को रखना। तो यहाँ पे बेटा क्या हो जाएगा, जर्मनी इज द करेक्ट आंसर। अगला प्रश्न ये रहा आपके लिए। ठीक है, which among the following is the final authority to interpret the constitution of India? ठीक है, कौन यहाँ पे निम्नलिखित कौन सा भारत के संविधान की व्याख्या करने वाला अंतिम अधिकार रखता है यहाँ पे, ये आपको बताना है। जल्दी से बताना बेटा क्या आंसर होगा इसका। ठीक है, जल्दी से। अंकिता मिश्रा क्यों नहीं आएगा बेटा, लॉकडाउन में देखो इकोनॉमिकली कितना हमें खत्म कर दिया है यहाँ पे, तो बिल्कुल आएगा। अंजना तिवारी, CRPC 270 269, कूल। ठीक है, विशु यादव, कोविड-19 के ऊपर और लॉकडाउन के ऊपर संडे को स्पेशल क्लास इसी की होगी। ठीक है, ये मैं अभी से डिक्लेयर कर देता हूं, संडे को स्पेशल क्लास कोविड-19 प्लस यहाँ पे लॉकडाउन क्या है, ये 2 चीजें हम डिस्कस करेंगे यहाँ पे। ठीक है भैया, तो क्या हो जाएगा, फाइनल अथॉरिटी कौन है यहाँ पे, बिल्कुल सुप्रीम कोर्ट एज द गार्जियन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन होता है। इसके बाद इसकी व्याख्या कोई नहीं करेगा, जो सुप्रीम कोर्ट कह देगा वो बिल्कुल हो जाएगा। कैसे, जैसे कि पहले केसेस हुआ करते थे, गोलकनाथ केस में कहा गया, सबसे पहले केस में कहा गया कि भैया की preamble is not a part of constitution, hence it cannot be amended. But thereafter Supreme Court overruled the previous verdict and said preamble is a part of constitution, hence it can be amended without destroying the basic structure of the preamble. तो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट ही फाइनल माना जाएगा यहाँ पे। ठीक है, जैसे कि घर में क्या बोले जाते हैं, आप पढ़ रहे थे लेकिन 5 मिनट पहले आपने फोन यूज करना स्टार्ट किया, तुरंत मम्मी आ गई। मम्मी ने क्या कहा, मतलब जब से तुम कमरे में बैठे हो तब तक तुम फोन ही देख रहे हो। तो मम्मी ने क्या है, वहां पे सुप्रीम कोर्ट है, वही व्याख्या करेगी कि आप कितना पढ़ते हो कितना नहीं पढ़ते हो। ठीक है, तो इस पे याद रखना। चलो अपार्ट फ्रॉम दिस, चलिए चलिए स्मार्ट अविनाश बेटा, मैं एक चीज बार बार नहीं बोलूंगा, मुझे सभी के आंसर दिखाई पड़ते हैं, सो डोंट यू वरी, टेक अ चिल पिल। चलो अब इसके बाद अगला प्रश्न बेटा ये रहा आपके लिए, What is the minimum age for a candidate to be as president of India? बहुत आसान है, इससे हलवा क्वेश्चन कोई नहीं होगा यहाँ पे। गुरदीप सिंह, सत श्री अकाल जनाब।
ठीक है। बेटा ऐसे ऐसे प्रश्न हमसे ना पूछो, ठीक है, कि लॉकडाउन कब खुलेगा नहीं खुलेगा, इसके बारे में मैं कुछ नहीं बता सकता। ये हमारे माननीय जो प्रधानमंत्री साहब है श्री नरेंद्र मोदी जी है, वही बताएंगे कि कब खुलेगा कब नहीं खुलेगा। फिलहाल दुआ करो कि कोविड-19 जैसा कंट्रोल में किया गया है वैसा कंट्रोल करके सब कुछ एलिमिनेट हो जाए, उसके बाद लॉकडाउन खुले। ठीक ठीक है भैया गगन चाहा, ये तो सबसे बहुआ वाला क्वेश्चन था, अगर इसका भी आंसर कोई गलत देगा ना तो आज वो गया। ठीक है 35 हो गया सबका, 35 आया यहाँ पे, ठीक है भैया जी बहुत बढ़िया, मजा आ गया। अब एक बार याद लो यहाँ पे कौन सी एज किस किस के साथ संबंधित है। यहाँ पे हमने भाइयों की बात की थी अभी, कौन से भाई, राज्यसभा प्लस काउंसिल की परमानेंट मेंबर थे ना यहाँ पे, फिर लोकसभा प्लस लेजिस्लेटिव असेंबली ये टेम्पररी मेंबर थे। तो इन दोनों की जो एज होगी ये कितनी होगी, ये 30 होगी, और जबकि इन दोनों की एज कम से कम 25 होगी। यहाँ चीज क्लियर होगी। यहाँ पे अगली चीज 35 वीपी के लिए, पी के लिए एंड जी के लिए, प्रेसिडेंट गवर्नर एंड वाइस प्रेसिडेंट। यहाँ पे 21 साल उम्र बउआ किसके लिए होगी, सरपंच बनने के लिए। ठीक है बउआ समझ में आ गया यहाँ पे, तो ये चीज आप याद रखिएगा। यहाँ पे मनविंदर ठीक है भाई 35 साल उम्र होनी चाहिए। बस एक चीज बच्चे हमेशा याद रखो, तुम्हें अगर प्रेसिडेंट बनना है तो तुम्हारी उम्र कितनी साल होनी चाहिए, 35 साल होनी चाहिए, बनना है ना भाई। सैलरी बड़ी अच्छी मिलती है, उसके बाद जो राष्ट्रपति भवन है 5 साल के लिए वो मिलेगा, आजीवन के लिए, उसके बाद जेड सिक्योरिटी मिलेगी, जेड सिक्योरिटी के बाद आधी पेंशन मिलेगी, मजे है जिंदगी के वहां पे। बस 35 साल के हो जाओ, ठीक है। चलो अपार्ट फ्रॉम दिस पहले पढ़ लो यहाँ पे। अंकिता मिश्रा हम सब कुछ बोलेंगे बेटा, टेंशन ना लो, हिंदी इंग्लिश पंजाबी जितनी सब कुछ आता है सब बोल दे, सब बोल देंगे यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे ठीक है, यहाँ पे ये चीज क्लियर होगी यहाँ पे। अब इसके बाद लावण्या सूर्य शेट्टी, लेट्स मूव ऑन टू द वेरी नेक्स्ट क्वेश्चन on the demand. One of our aspirants said that we have to use the English language as well, then we are using the same. Here it is, the very next question. What it says, India, that is Bharat, shall be a union of states. The above mandate has been enshrined in the Constitution of India, in which among the following. भारत जो कि जैसे कि अगर हम बात करें एक सब प्रॉपर शब्दों में इंडिया कहेंगे, इंडिया जो कि भारत है, राज्यों का एक संघ है, ये उल्लेख किस में किया गया है यहाँ पे, प्रियम्बल में या फिर किस में, यहाँ पे जल्दी से बताइएगा। हाँ रॉक स्टेटस प्रदान की 21 साल कम से कम होगी। जो 18 साल की हो अभी खाली वोट ही दे सकते हैं और कुछ नहीं कर सकते यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आंसर बताओ क्या होगा, क्या प्रियम्बल इसका आंसर है, आर्टिकल 1, 2 या फिर शेड्यूल 1। चलिए ठीक है, मैं मुझे इंग्लिश आती है भाई, पर सभी हमारे आधे से ज्यादा भारत में क्या जो बाइलिंगुअल समझते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो यहाँ पे आर्टिकल 1 यहाँ पे बिल्कुल यही पे रहेगा, ये चीज याद रखिएगा, ठीक है। अब थोड़ा सा क्वेश्चन को घुमाता हूं यहाँ पे, अगर मैं यहाँ पे ऑप्शन यहाँ पे ये थोड़ा सा सामने एक और चीज देख लें, पार्ट 1 आर्टिकल 1 ये दोनों में भी एक ही चीज मेंशन है यहाँ पे, ये दोनों चीजें याद रखिए। यहाँ पे चीजें क्लियर होगी बच्चा पार्टी। यहाँ पे प्रस्तावना बेटा प्रियम्बल होता है वहां पे, उसको देखते रहिएगा वहां पे, ठीक है। अब इसके बाद हम बढ़ते हैं आगे। तो आगे बेटा क्या है, आज एक बार बता देते हैं। यहाँ पे देखो मैंने पहले ही बताया, दोबारा फिर से बता देता हूं। यहाँ पे कोई भी डाउट क्लियर करना है तो इसके साथ जुड़ेंगे आप, और जो इस वीडियो लेक्चर का जो पीडीएफ होगा वो आपको इस पे मिलेगा, गगनदीप महिंद्रास का चैनल का नाम है, लेकिन लिंक क्या है इसका बेटा, ये है जी दीप महिंद्रास, ठीक है। ढूंढ लीजिएगा वहां पे तो आपको मिल जाएगा। अब कोई इशू नहीं होगा, डायरेक्टली मेरे साथ जुड़ सकते हैं यहाँ पे, ठीक है। चलिए
चलिए आर पृष्टि, आई एम ट्राइंग टू बिट यूज नो इंग्लिश, right, but though most of the students may not be able to understand the thoroughly lecture in English, right, that's why we use bilingual or as many as language we can, multilingual, right. चलो बेटा अब आज के लिए इतना ही। सेशन पसंद आया हो तो करना क्या है, इसको जल्दी से शेयर करना है और लाइक करना है। और कल दोबारा हम मिलेंगे सुबह कितने बजे यहाँ पे, कल दोबारा सुबह मिलेंगे बेटा सुबह 8:30 बजे। कल मुगल के एक बड़े ही तगड़े बंदे के बारे में पढ़ेंगे, अकबर के बारे में पढ़ेंगे यहाँ पे, उसके साथ उसका एमसीक्यू, और उसके बाद कल सुबह 11:30 फिर साइंस के क्वेश्चंस होंगे यहाँ पे। और पॉसिबली कल से ही आपको अवेल करवा देंगे यहाँ पे, क्या करवा देंगे कल से वो वेट अ मिनट बेटा, कल से ही आपको करवा देंगे जीके का जो सेशन है वो करवा देंगे यहाँ पे। हाउ टू करेक्ट विवेक श्रीवास्तव, just use your telegram in which just search out the Gdeep Mahindras, right. Gdeep Mahindras is a username owned by me, right, as the authentic name that is Gagandeep Mahindras, it has been replicated by someone else, right. So अभी बाय बाय, ठीक है, घर पे रहना, ध्यान से रहना और मजे करना है यहाँ पे, और जुड़ जाना और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना यहाँ पे।